हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आगे हमने मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर नंबर 2 रेशियो एनालिसिस, उसमें सम नंबर 35 कबीर लिमिटेड उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम उसके जितने भी फॉर्मूला थे, यानी कि जो करंट रेशियो थे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, क्रेडिटर रेशियो, उसके बारे में डिस्कस किए थे सभी फॉर्मूला और सम्स के बारे में भी। अब हम उसका जो 4th नंबर का रेशियो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, उसी रेशियो के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे के जितने भी बाकी है ये तीनों रेशियो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ये जो 4th नंबर इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, कैपिटल गियरिंग रेशियो, लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स एसेट, देन नेट प्रॉफिट रेशियो, ये जो चारे रेशियो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, आगे जो भी हमने जो सम्स था हमारा, उसमें 3-4 जो रेशियो थे उसमें हमने क्रेडिट परचेस वो फाइंड आउट किया था, और जो नेट प्रॉफिट हमारा जो बिफोर का है, कैपिटल एम्प्लॉय, वो सब फाइंड आउट किया था। आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट हमें कौन सा लेना है? आफ्टर का, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया होता तो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लेते, लेकिन यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स हमें लेना है into 100। ओके, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स into 100। हमें जो भी जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स है वो हमें यहाँ पे लेने हैं। 31/3/2008 2009। ओके, नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया है टेक्स्ट बुक में, क्योंकि बिफोर का नहीं दिया था, वो हमने फाइंड आउट किया था। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लो, 1,50,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का दिया है, 1 लाख और 1,50,000। उसमें हमें कुछ सर्च आउट करने की जरूरत नहीं है। 1,50,000 into 100, लेकिन जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं आगे? इक्विटी शेयर होल्डर फंड नाम ही है इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी हमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर लेना है, प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे लेना नहीं है, ठीक है। यानी हमारा जो इक्विटी शेयर है, डिबेंचर है, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब लेना है। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? उन्होंने हमें जो हमारे फॉर्मूले थे उसमें मेंशन कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, यानी इक्विटी शेयर ही लेना है। देखते हैं 31/3/2009 में 8 में इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। देखो डिबेंचर नहीं लेना हमें, डिबेंचर लॉन्ग फंड से
वो हमें नहीं लेना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व, ये सब हमें लेना है। इसकी अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल की कितनी है? 5 लाख, 3 लाख, अरे सॉरी ये तो प्रेफरेंस शेयर की है। जनरल रिजर्व की है 70,000 और 1,30,000, यानी यहाँ पे 1,32 लाख प्लस 5 लाख यानी 7 लाख, ठीक है। 31/3/2009 में 6 लाख, 3 लाख, 1 लाख। अरे बाबा, ये तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 6 लाख से इक्विटी शेयर कैपिटल है। रिजर्व हमारे यहाँ पे दिया है 1,20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस है 80,000। ओके, 1,20,000 प्लस 80 2 लाख, 6 लाख इज इक्वल टू 8 लाख। ये हमारे है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड 7 लाख और 8 लाख। आंसर देख लेते हम। %40.29%, 1,50,000 into 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख यानी 80.75%, ठीक है। ये हमारा मिला रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया था, उसी का आंसर मिला। ओके, देख लो हमने क्या किया। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का जो फॉर्मूला था वो लिखने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 5th नंबर रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो में गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू, ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ हमें क्या लिखना है, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, और जो हमारे लोन है वो हमें यहाँ पे लेना है, और जो डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, ठीक है। गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है, अभी हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 31/3/2008 का हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया है। कितना है? 3 लाख दोनों का। 2008 में भी तो लिख लेते 3 लाख प्लस डिबेंचर कितना दिया है 1 लाख। लोन हमें नहीं दी लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। ओके, इतना हमें दे दिया है। उसके बाद अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन बाय 100 करेंगे, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन बाय 100 नहीं करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो जेम में आएगा, ठीक है। इसका भी 3 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो फिर हमें हमारा आंसर देखना है। ये तो बहुत ही इजी फॉर्मूला भी है, इसमें कुछ करने का नहीं। हमें सभी हमारे बैलेंस शीट में अमाउंट दे दिए 0.8 जैम 1
0.8 जेम 1 और गियरिंग रेशियो में 0.67 जेम 1। ओके, देख लो गियरिंग रेशियो में। आगे बढ़ते 6 नंबर, लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स एसेट्स। लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स एसेट्स। इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म फंड्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। ओके, अभी जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उसमें हमें कितने लेने हैं अमाउंट, और लॉन्ग टर्म फंड्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, लॉन्ग टर्म फंड्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। देखते हैं इसमें कैपिटल एम्प्लॉय में हमने क्या लिया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन अगर दी हो तो इसमें नहीं दी, बाद में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये सब हमें लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज में लेना है, लॉन्ग टर्म फंड्स में लेना है। तो देखते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स में 31/3/2008, 31/3/2009। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख, डिबेंचर 1 लाख, रिजर्व 70,000, ठीक है, और 1,30,000 प्रॉफिट एंड लॉस। ये सभी मिला के इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद सेम वे इक्विटी 2009 में जो है 6 लाख, 3 लाख, 1,20,000 प्लस 80,000 8, 9, 11 लाख, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लाख, 3 लाख, 3, 3, 6, 12 लाख। ओके, 11 लाख और 12 लाख हमारे जो लॉन्ग टर्म फंड्स है। हम ये फंड्स 11 लाख और 12 लाख यहाँ पे लिख लेते हैं, लाख और 12 लाख। ओके, ये लिख लिया। अभी हमें फिक्स एसेट्स यानी हमारे पास जितने भी फिक्स एसेट्स है वो हमें देखने हैं
देखते हैं फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये तीनों ही फिक्स एसेट्स है क्योंकि ये जो करंट एसेट्स है यानी तीनों ही क्या है, फिक्स एसेट्स है। तो हमें फिक्स एसेट्स लिखने हैं, कितने हैं वो, फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू लैंड एंड बिल्डिंग प्लस मशीनरी प्लस फर्नीचर। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 5,31,3/2008, 3,50,000। फर्नीचर है 1,50,000। उसी हिसाब से 31/3/2009 में 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। ठीक है, 12 लाख, 350, 455, 5 लाख, 10 लाख। ओके, ये हमें मिले फिक्स एसेट्स 10 लाख और 12 लाख। तो हमें अभी हमारे जो फॉर्मूला है 10 लाख और 12 लाख यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ की तो प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई 1 बाय 1। यहाँ का देख लेते हैं, 11 लाख बाय 10 लाख। ठीक है, अभी इसका क्या आया, 1.1/1। ओके, इसका इतना आया। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया सबको। हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म फंड्स जो थे उसका फॉर्मूला यूज करके फिक्स एसेट्स, हमारे पास जितने भी फिक्स एसेट्स थे, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, वो ले लिए और इसी हिसाब से कंप्लीट कर दिया। और जो लॉन्ग टर्म फंड से यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ओके, नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, आफ्टर का। आफ्टर का नेट प्रॉफिट हमें दे दिया है, कितना है, 31/3/8 का नेट प्रॉफिट। हमें टेक्स्ट बुक में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें ही दिया है 1 लाख इंटू 100। सेल्स देखते हैं, सेल्स नहीं दिया इसलिए 9 में 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, देख लेते हैं हम लोग। अभी जो नेट प्रॉफिट हमें दिया है उसमें वो तो लिख लिया, लेकिन सेल्स की कोई इंफॉर्मेशन हमें दी है। हाँ, क्या दिया है देखो, क्रेडिट सेल्स यहाँ पे दिए 3 लाख और 3,60,000। ठीक है, 3,60,000। ये क्या है, ये जो दोनों अमाउंट है ये क्रेडिट सेल्स की है, क्रेडिट सेल्स की, यानी हमें टोटल सेल्स नहीं दिया। और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा है इंफॉर्मेशन में, 75% ऑफ टोटल सेल्स, यानी जो क्रेडिट सेल्स की अमाउंट हमें दी है
उसी हिसाब से उसके परसेंटेज भी हमें दे दिए हैं। तो हम लोग इक्वेशन रख के हमारा जो टोटल सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इजीली हम लोग इक्वेशन रख देते हैं, जब भी 75 क्रेडिट सेल्स है हमारे पास तो उसकी अमाउंट है 3 लाख और टोटल सेल्स कितना होगा? 100 ही होगा। अगर टोटल सेल्स 100 है तो हमारे पास उसकी अमाउंट कितनी होगी? तो हमें उसी हिसाब से टोटल सेल्स मिल सकता है। ओके, तो हम लोग इक्वेशन रख देते हैं जो मैंने बताई उसी हिसाब से। क्रेडिट सेल्स है हमारे पास, देखते हैं टोटल सेल्स हमें फाइंड आउट करना है तो मैंने लिख लिया, उसमें क्रेडिट सेल्स कितनी है? 75। उसी हिसाब से अमाउंट कितनी है मेरे पास? 3 लाख। ओके, मुझे टोटल सेल्स 100 फाइंड आउट करना है तो कितना होगा? 100 इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाय 75। मुझे टोटल सेल्स मिल सकता है 31/3/2008 का। ओके, 100 इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाय 75 यानी 4 लाख। ओके, हमें ये मिला टोटल सेल्स। उसी हिसाब से 31/3/2009 का कितना है? 75 है, हमें मिले 3,60,000। 100 क्वेश्चन मार्क 100 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 75 4,80,000। ये हमें क्या मिला? हमारे पास जो मिला वो टोटल सेल्स। समझ में आया मैंने क्या किया? सिर्फ मैंने इक्वेशन रखा यहाँ पे। इक्वेशन रखने के बाद मैंने ये दोनों के अमाउंट फाइंड आउट कर लिए। तो अभी मुझे क्रेडिट सेल्स कितना मिला? 4 लाख यहाँ पे मिले, ठीक है, और यहाँ पे 4,80,000 यानी मेरे नेट प्रॉफिट मुझे मिल गया 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख। 25% मुझे नेट प्रॉफिट मिला। उसी हिसाब से 31.25% मुझे क्या मिला? ये मिला, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे नेट प्रॉफिट का अप्लाई करके हमने ये देख लिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा सम लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।